वंदे मातरम जो कि भारत का राष्ट्रीय गीत है, उसे लेकर कांग्रेस और बीजेपी में सियासी तकरार चल रही है। आज यानी 22 अगस्त को बीजेपी की साइड से एक क्लैरिफिकेशन आया है कि वो वंदे मातरम के 6 स्टेंजा को मानते हैं। वहीं कांग्रेस का स्टैंड कुछ और है। ये पूरा कंट्रोवर्सी क्या है और कांग्रेस का और बीजेपी के दोनों के प्रस्तावों में क्या अंतर है और किसके तरफ से क्लैरिफिकेशन और प्रस्ताव जारी किए गए हैं, ये सारी जानकारी प्रगति साझा करेंगी। जी ऋतु, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नबीन, आज उन्होंने यानी शनिवार 22 अगस्त को एक मीटिंग की है। और मीटिंग इसलिए भी खास है क्योंकि ये उनकी नई टीम के साथ उनकी पहली मीटिंग थी। और इसी मीटिंग में वंदे मातरम गीत के गायन को लेकर जो विवाद चल रहा था कि कितना स्टैंजा गाया जाएगा, कितना स्टैंजा नहीं गाया जाएगा, खासकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में चल रहा था, उसे लेकर बीजेपी का एक प्रस्ताव को मंजूरी मिली है इस मीटिंग में कि वो उस स्टैंड पर अपने खड़े हैं जिसमें कहा गया था कि वंदे मातरम के 6 स्टैंजा को गाया जाएगा। ठीक है, लेकिन कांग्रेस का स्टैंड फिर वही पहले वाला ही है। वो उस स्टैंड पर अड़े हुए हैं कि वो सिर्फ वंदे मातरम के 2 स्टैंजा के गायन के ही समर्थन में है। वो इस मांग पर अड़े हुए हैं, जबकि बीजेपी का है कि वो 6 स्टैंजा वाले मांग पर अपने अड़े रहेंगे। इस मीटिंग में 10 पॉइंट्स का एक प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। उसके बारे में मैं बता दूं कि भाजपा ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा जो वंदे मातरम के पहले 2 स्टैंजा के गायन का जो समर्थन किया है उसकी कड़ी निंदा की है। यानी भाजपा का कहना है कि जो कांग्रेस इस बात को कह रही है कि वंदे मातरम का सिर्फ 2 ही स्टैंजा गाया जाएगा, उसका उन्होंने विरोध किया है, उनकी निंदा की है। दूसरा, उन्होंने बताया कि जो बीजेपी है वो वंदे मातरम के 6 यानी पूरे स्टैंजा के गायन का उनका समर्थन है। और 1950 के संविधान सभा की घोषणा और 2026 के संसद द्वारा जनगण मन सम्मान की तरह ही दिए गए कानूनी संरक्षण पर स्टैंड भी बीजेपी का एकदम साफ है। यानी जिस तरीके से जनगण मन को संवैधानिक और कानूनी संरक्षण दिया गया, सुरक्षा दी गई है, ठीक भाजपा उसी की तरह वंदे मातरम को लेकर भी एकदम स्टैंड उसका क्लियर है कि इसे भी वैसा ही सम्मान और मिलना चाहिए। ठीक, उनका दूसरा ये पॉइंट था कि राष्ट्रीय गीत को किसी भी प्रकार के राजनीतिक समझौते, सांप्रदायिक दबाव या वोट बैंक की राजनीति के अधीन नहीं होना दिया जाएगा। यानी वो नहीं चाहते कि जो वंदे मातरम गीत है वो किसी भी तरीके के राजनीतिक जो विवाद होते हैं, मसले होते हैं, उसमें फंसे, वो इससे अलग ही रहना चाहिए। आपको ये भी बता दें कि जो बीजेपी का जो ये 10 पॉइंट्स का प्रस्ताव को जो मंजूरी मिली है मीटिंग में, उनका ये भी एक प्लान है कि आने वाले दिनों में वो वंदे मातरम गीत को बड़े पैमाने पर देश भर में फैलाना चाहते हैं। फैलाना इन द सेंस कि वो एक अभियान चलाना चाहते हैं और इसके अर्थ, महत्व और इतिहास के बारे में देश की जनता को बताना चाहते हैं। उनका ये प्लान है। इस पॉइंटर में ये भी कहा गया था कि बीजेपी का ऐसा मानना है कि 1947 में जब देश को आज़ादी मिली थी तो उस समय वंदे मातरम का जो इस्तेमाल किया जाता था वो आज़ादी के जयघोष की तरह भी किया जाता था। और आने वाले 2047 में जब भारत विकसित भारत हो जाएगा तो उस समय भी इस शब्द को या इस गीत को एक महाघोष के तौर पे लिया जाएगा। तो कुल लबोलुआब यही है इस मीटिंग का कि बीजेपी अपने स्टैंड पर एकदम क्लियर है कि जो वंदे मातरम गीत का गायन 6 स्टैंजा का है उसे वो उतना ही रखना चाहती है। लेकिन जो कांग्रेस का स्टैंड है वो भी एकदम साफ है कि भाई वो सिर्फ 2 स्टैंजा जो गाना है वो उस पे ही अपने खड़ी हुई है। इस पूरे विवाद में प्रगति हम एक चीज़ को और देखेंगे कि जो भी नितिन नबीन ने एक्स पर पोस्ट किया है उसमें एक चीज़ का जिक्र हुआ है, CWC 1937। तो ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी 1937 में हुआ था और उस कांग्रेस वर्किंग कमेटी में इस चीज़ को अडॉप्ट किया गया था कि जो वंदे मातरम का 2 स्टैंजा ही गाया जाएगा क्योंकि वह भारत के भारतीयता को दिखाता है और वो नेशनलिज्म को प्रमोट करता है। और जो इंडिया को भारत माता के तौर पे हम लोग देखते हैं वो उस पूरे 2 स्टैंजा में उसका सार है। बाकी के जो स्टैंजा हैं उसमें कुछ धर्म से रिलेटेड बातें की गई हैं और जो कि एक सेकुलर स्टेट के लिए, सेकुलर देश के लिए शायद वो स्टैंजा फिट ना बैठ पाए, इस वजह से उन सारे स्टैंजा को छोड़ा गया था, ऐसा कांग्रेस का मानना है। लेकिन जैसा कि अभी प्रगति ने बताया कि बीजेपी इस बात पर है कि 6 के 6 स्टैंजा वंदे मातरम के तौर पर किए जाएंगे। वहीं कांग्रेस की तरफ से भी ये चीज़ क्लियर है कि वो 2 स्टैंजा ही गाएंगे। प्रगति, आप ब्रीफली एक इस पूरे विवाद के बैकग्राउंड को बस बता दीजिए। देखिए ऋतु, जो ये वंदे मातरम गीत के गायन का जो विवाद है वो लंबे समय से चला आ रहा है। और मैं हाल फिलहाल के विवाद के बारे में बताऊं तो 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के दिन कांग्रेस मुख्यालय में एक प्रोग्राम आयोजन किया गया स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में। वहाँ पे वंदे मातरम का गीत का गायन कराया जा रहा था। उसी दौरान जो सोनिया गांधी हैं, कांग्रेस नेता हैं, और मल्लिकार्जुन खड़गे, इन दोनों ही नेताओं को इशारे करते हुए देखा गया और ऐसा लगा
दूसरे देखने वालों को, भारतीय जनता पार्टी या जो भी अन्य लोग देख रहे थे, उन्हें ऐसा लगा कि वो इस गीत के गायन को रुकवाने का प्रयास कर रहे हैं। और इस पे काफ़ी वाद विवाद भी हुआ, दोनों तरफ से दोषारोपण चल रहे थे, कांग्रेस और बीजेपी की ओर से। लेकिन जो कांग्रेस के नेता हैं जयराम रमेश, उन्होंने बाद में आके इस चीज़ पे सफाई दी कि नहीं, मतलब उस कार्यक्रम के दौरान जो कांग्रेस मुख्यालय में हो रहा था उसमें वंदे मातरम गीत का जो गायन चल रहा था उसने रोकने का प्रयास नहीं किया गया था। जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो लंबे समय से खड़े थे और उन्हें बैठने के लिए सोनिया गांधी ने कुर्सी देने के लिए कहा था। ये सारा विवाद था। हालांकि इस पे विवाद अब भी चल ही रहा है कि उन्होंने रोकने की कोशिश की और उनकी तरफ से सफाई भी आई। लेकिन विवाद का अब जो सिलसिला है वो आगे पता चलेगा कि क्या ही तय होता है। लेकिन आज की जो मीटिंग हुई है उसमें ये साफ हुआ है, जो बीजेपी की मीटिंग हुई है उसके प्रस्ताव में यही था कि वो 6 स्टेंजा वाले मांग पे, और जो उनका समर्थन उस चीज़ पे एकदम अडिग है, उसका स्टैंड क्लियर है कि 6 स्टेंजा ही गाया जाना चाहिए। जबकि कांग्रेस का है कि वो शुरुआत के 2 स्टेंजा गाने के समर्थन में है। तो जैसा कि प्रगति ने बताया कि दोनों पार्टीज़ एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप चल रहा है और ये सिलसिला कब तक चलेगा ये तो वक्त ही बताएगा। आप जानकारी के लिए आपको बता देते हैं कि वंदे मातरम को अस्तित्व में आए हुए 150 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन 2026 में और 2025 में काफ़ी वंदे मातरम गीत को लेकर काफ़ी हमें विवाद देखने को मिले, पार्लियामेंट में भी काफ़ी विवाद देखने को मिले। अब ये विवाद कब तक सुलझेगा, 2 स्टेंजा सही है या 6 स्टेंजा सही है, ये तो वक्त के साथ ही पता चल पाएगा। मेरा नाम था रितु, मेरे साथी प्रगति। देखते रहिए दिल ललन टॉप।